वेलकम बैक गाइस। तो अब हमारे पास जो बाकी टास्क है ऊप के, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर 9 तक हमने टास्क को सॉल्व किया है और बाकी जो हमारे पास रहते हैं उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अच्छा इसमें से बाज़ को मैंने क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। जो हमारे पास 18 टास्क थे तो उसमें बाज़ हमारे पास बार बार रिपीट हुए थे, तो उसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर हमने 9 तक हमने टास्क को सॉल्व किया था। अब हम आते हैं 10। हमारे पास है 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमारे पास तकरीबन 6 टास्क है, इसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट टास्क क्या है कि हमारे पास टास्क नंबर 10 है, क्या है कि क्रिएट अ क्लास बुक विद टाइटल, ऑथर, प्राइस एंड डिस्प्ले बुक इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि एक क्लास बनाओ बुक के नाम से और उसमें हमारे पास टाइटल होगा, ऑथर होगा और प्राइस होगी बुक की। और उसको फिर हमने क्या करना है, यूज़र से लेना है और फिर उसको डिस्प्ले करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ बुक के नाम से। बुक के नाम से मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर क्लास बना लिया। अब यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करूँगा ताकि हम ये हमारे पास इसका फ़ायदा ये है कि ये रन टाइम पर अपने आप को ख़ुद कॉल कर लेता है। जस्ट आप क्या देंगे, उसको वैल्यू देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास क्या है, डेफ फंक्शन तो हम ज़रूर लगाएं, हाइफन हाइफन इनिट और फिर इस तरह हाइफन। और यहाँ पर हम सेल्फ, और हमारे पास कितने पैरामीटर है, एक टाइटल है, एक हमारे पास टाइटल है, एक ऑथर है और एक हमारे पास क्या है, प्राइस है। तो ये मैं लगा दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो सेल्फ डॉट टाइटल है इसको मैं दे देता हूँ टाइटल, टाइटल देता हूँ। जब भी हम टाइटल में एंटर करेंगे तो वो सेल्फ के ज़रिए से क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पर सेल्फ डॉट हमारे पास जो ऑथर है इसको हम दे देते हैं ऑथर। और जो हमारे पास सेल्फ डॉट प्राइस है इसको हम देते हैं प्राइस। ये हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर फंक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल शो के नाम से मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाऊँगा और उसमें हमारे पास क्या होगा, ये जो तमाम डिटेल जब हम यह इसमें जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास शो के मदद से वो डिस्प्ले होगा। ये हमारे पास एक फ़ंक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं प्रिंट लगाता हूँ और यहाँ पर मैं अलग अलग से डिस्प्ले करूँगा सबको। बुक का जो हमारे पास टाइटल है वो हमारे पास क्या है, सेल्फ डॉट टाइटल। और जो हमारे पास प्रिंट मैं यहाँ पर लगाता हूँ। और जो बुक का हमारे पास जो ऑथर है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर लूँगा, सेल्फ डॉट ऑथर। और फिर हमारे पास जो बुक का हमारे पास जो प्राइस है, बुक की जो प्राइस है उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे अलग से। अच्छा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ। अब ये हमने क्लास बना लिया, हमने डिज़ाइन बना लिया, ब्लूप्रिंट बना लिया। अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमने यहाँ पर इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्मॉल बुक के नाम से मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि हमारे पास इस क्लास का हमारे पास क्या होगा, इसका हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ये जो हमने क्लास बनाया है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर अपने आप को ख़ुद कॉल कर लेता है तो इसी यहाँ पर ही हम क्या देंगे, वैल्यू देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटल में देता हूँ पाइथन बेसिक्स। और यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ जॉन को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ। अच्छा, मैंने दे दिया। अब यहाँ पर जो प्राइस है उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1200 है। अब यहाँ पर हमने वैल्यू तो दे दी बुक की, टाइटल के लिए, ऑथर के लिए, प्राइस के लिए। अब हमने प्रिंट भी करना है। प्रिंट के लिए तो हमने ये शो का फंक्शन बनाया है, तो सिर्फ हम इस बुक के नाम से जो हमने यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसको हम कॉल कर देंगे शो फंक्शन को हम कॉल कर देंगे।
अच्छा, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन रहा होगा शायद कि आपने इस फंक्शन को कॉल कर दिया बुक के ऑब्जेक्ट से। ये तो हमें समझ में आता है कि हम कॉल करते हैं एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से हम फंक्शन को कॉल करते हैं क्लास में। लेकिन आपने इसको क्यों कॉल क्यों नहीं किया? इसको कॉल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और कंस्ट्रक्टर हमारे पास ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से हम कॉल नहीं करते। तो इसको हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। अच्छा, तो उसके लिए टाइटल के लिए, ऑथर के लिए, प्राइस के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी। अच्छा, अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है यहाँ पर आप देखते हैं। अच्छा, जो बुक का टाइटल है वो हमारे पास पाइथन बेसिक है और बुक का ऑथर क्या है वो जॉन है। और बुक की जो प्राइस है, यहाँ पर बुक की जो स्पेलिंग है उसको ठीक कर लेते हैं। दोबारा रन करता हूँ। जो बुक की प्राइस है वो हमारे पास ये है। अच्छा, अगर आप इस तरह चाहते हो कि आपके पास रन टाइम पे आपके पास आ जाए तो यहाँ पर एक और फंक्शन बना लो। यहाँ पर आपके पास एक और फंक्शन बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर सिर्फ मैं इसमें रख दूँगा सेल्फ रख दूँगा। और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा कि सेल्फ डॉट हमारे पास जो टाइटल है, सेल्फ डॉट टाइटल है उसको क्या कर दो। टाइटल हमारे पास किस में होगा, हमारे पास स्ट्रिंग में होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही इनपुट अगर कर दे तो हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा। एंटर द इस तरह करने, एंटर द बुक ऑफ टाइटल, बुक ऑफ, या इस तरह करेंगे कि टाइटल टाइटल ऑफ बुक, टाइटल ऑफ बुक मतलब बुक का टाइटल क्या है। और यहाँ पर हम सेल्फ डॉट यहाँ पर कर देंगे कि जो हमारे पास ऑथर है इसको, ऑथर भी हमारे पास स्ट्रिंग में, तो इसको भी इसी तरह हम ले लेते हैं। एंटर द ऑथर ऑफ बुक, बुक का जो हमारे पास ऑथर है उसका नाम यहाँ पर एंटर कर दो। अच्छा, और फिर हमारे पास प्राइस आता है तो सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल टू, यहाँ पर इंटीजर टाइप होगा तो यहाँ पर इस तरह हम लिख लेते हैं कि एंटर द प्राइस ऑफ बुक, बुक की जो प्राइस है उसको भी क्या करो, यहाँ पर एंटर कर दो। अच्छा, यहाँ पर उसको हम एंटर कर देते हैं और यहाँ पर अपने आप क्या कर लेता है, ये टाइटल, ऑथर और प्राइस को डिस्प्ले करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं समझा दूँ। अगर आपको इस फंक्शन को यूज़ करना है तो फिर इसको क्या करो, इसको कमेंट कर लो। अगर आपको रन टाइम पर नहीं चाहिए कि हम रन टाइम पर ना दें तो उसके लिए आप इसको कमेंट करो और इसको आप यूज़ करो। अगर आपको ये रन टाइम पर आपको वैल्यू चाहिए कि हम रन टाइम पर एंटर करें तो फिर इसको क्या करो, कमेंट आउट कर लो, मतलब कमेंट से उस इसको बाहर कर लो। अच्छा, और फिर यहाँ पर क्या काम करना है, अब यहाँ पर ये नहीं करना है हमने हमने फिर ये नहीं करना है। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल वही मैं बुक के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जो कि हमारे पास बुक क्लास का होगा, बुक क्लास का होगा। और सिर्फ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर मैं नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैरामीटर हमारे पास इस तरह नहीं है। टाइटल, ऑथर, प्राइस ये इसके अंदर है। अच्छा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, बुक हमारे पास है और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल पाइथन, और ऑथर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। तो मैंने अपना नाम लिख लिया और यहाँ पर मैं प्राइस लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास डिस्प्ले होकर आ गया है। तो इन दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वैल्यू को डिफ़ाइन करते हो तो फिर क्या करो, इसको कमेंट आउट कर लो, इसको कमेंट आउट कर लो और इसको कमेंट कर लो। अच्छा, अगर आप और इसके साथ साथ इसको भी क्या कर लो, इसको भी कमेंट आउट कर लो। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ कि ये हमारे पास मेथड वन का हमारे पास है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मेथड टू का हमारे पास है। अच्छा, ये हो गया। और जब हम ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो ये हमारे पास मेथड वन का हमारे पास कॉल करने का तरीका है, कॉल करने का ये तरीका है। और ये हमारे पास मेथड टू का है,
मेथड 2 का है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझें। अच्छा, ये हमारे पास मेथड 2 का है, लेकिन आपने क्या करना है कि एक ही को यूज़ करना है, दोनों को यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करो, इसको सिर्फ यूज़ कर लो, इसको सिर्फ क्या करो, यूज़ कर लो। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो फिर क्या करो, इसको कमेंट कर लो और क्या करो, इसको कमेंट आउट कर लो और इसको भी हमारे पास क्या करो, इसी तरह हमारे पास मेथड नंबर 2 को भी इसी तरह कर लो। तो ये हमारे पास टास्क नंबर 10 था जो कि हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास टास्क नंबर 11 है कि हमें एक क्लास बनाना है और उसमें हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करना है कि वो क्या करे, सेट करे नेम और एज को। किस तरह करना है इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ पर्सन के नाम से, किसी नाम से भी आप बना सकते हो, लेकिन नेम और एज है तो हम पर्सन या स्टूडेंट का एग्ज़ाम्पल या क्लास ले सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्या करो, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करो। तो कंस्ट्रक्टर के लिए हम डेफ कीवर्ड और हाइफन हाइफन इनिट और हाइफन हाइफन और यहाँ पर हम सेल्फ लगा देंगे और यहाँ पर हमारे पास नेम होगा और यहाँ पर एज होगी, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर क्या कह रहा है कि सेट करो नेम और एज को। और यहाँ पर अब जो सेल्फ डॉट नेम है इसको हम नेम दे देंगे और जो हमारे पास सेल्फ डॉट एज है इसको हम एज दे देंगे। अच्छा, इस तरह हमने दे दिए। अब यहाँ पर एक फंक्शन को यूज़ करना है कि वो क्या करे, डिस्प्ले करे नेम और एज को। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ डिस्प्ले के नाम से और उसके अंदर मैं सेल्फ रखता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ नेम और यहाँ पर स्टूडेंट का या फिर पर्सन का जो नेम है वो हमारे पास यहाँ पर नेम आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास नेम आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर उसकी क्या आ जाएगी, एज आएगी, एज हमारे पास आ जाएगी। ये हमने क्लास बना ली। अब हम इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हम इसको रियल हालत में इसको देख सकें। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल PER के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना ली जो कि पर्सन क्लास का हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता है अपने आप को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि नेम और एज के लिए वैल्यू को देंगे। मैं यहाँ पर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एज 23। अब ये तो हमने दे दी। अब जो हमने शो डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया है इसको भी हम कॉल कर लेते हैं। PER के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है और डिस्प्ले फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप दूसरे डेटा के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करें कि यहाँ पर आप एक और को यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसलिए चेंज करें क्योंकि यहाँ पर दोबारा यूज़ हुआ है। अच्छा, इसको भी हम देख लेते हैं ताकि ये होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर मैं अपना लिख लेता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एज 25 कर देता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास ये भी डिस्प्ले होकर आ गया है। अच्छा, ऑब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हो, सेम भी रख सकते हो। यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा स्टेरिक दे दूँगा ताकि इन दोनों में फ़र्क हमें नज़र में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास फर्स्ट डेटा है और ये हमारे पास सेकंड डेटा है। तो इस तरह हमारे पास टास्क था, टास्क नंबर 11। अब हमारे पास टास्क नंबर 12 है कि हमें क्या करना है, क्रिएट करना है डिस्ट्रक्टर को। डिस्ट्रक्टर भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर की तरह है, लेकिन ये हमारे पास डिस्ट्रॉय के लिए यूज़ होता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। इसमें हमें क्या करना है कि प्रिंट करना है डिस्ट्रॉय को, प्रिंट करना है सिर्फ स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है कि डिस्ट्रॉयड को हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ डिस्ट्रक्टर के नाम से मैंने क्लास बना लिया। अब यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्टर को यूज़ करूँ, डिस्ट्रक्टर
को हम यूज़ करते हैं सेम उसी तरह है जिस तरह कंस्ट्रक्टर, लेकिन सिर्फ उसमें कुछ लेटर का फ़र्क है। तो वहाँ पर हम इस तरह करते हैं हाइफन हाइफन इनिट, और इस तरह हम कर देते थे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हाइफन हाइफन, यहाँ पर हम DEL और फिर हाइफन हाइफन, और इसी तरह हम इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रक्टर डिस्प्ले होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं लगा दूंगा सेल्फ, जो कि ज़रूरी है। किसी भी फंक्शन में हम सेल्फ ज़रूरी लगाती हूँ, क्योंकि इनमें जितने भी ऑपरेशन होंगे इसके ज़रिए से हमारे पास क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। यहाँ पर मैं प्रिंट लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि दैट प्रिंट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर हम क्या यहाँ पर क्या डिस्प्ले करेंगे, डिस्ट्रॉयड। तो डिस्ट्रॉयड में यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे। अच्छा, अब ये हमने क्लास बना लिया, छोटा सा हमारे पास क्लास है, और ये इसमें हमें क्या करना है, इसमें अब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमने बनाना है, तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल DES के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। किसका हमारे पास है, इस क्लास का, जो कि डिस्ट्रक्टर है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। तो ये भी हमारे पास ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली अब कॉल कर लेगा। तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह प्रिंट लगा दूँ कि ये हमारे पास डिस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, नज़र में आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास डिस्ट्रक्टर फंक्शन है, जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट लगाया है, और फिर हमने क्या किया है कि डिस्ट्रॉयड को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, प्रिंट कर दिया, जो कि इस ऑब्जेक्ट की मदद से ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है। अब हमारे पास टास्क नंबर 13 है कि मेक अ बेस क्लास के नाम से एक क्लास बनाओ। विद उसमें हमारे पास एक डेटा मेंबर फंक्शन होगा। फंक्शन हमारे पास होगा स्टार्ट फंक्शन, और उसके अंदर उसकी बॉडी में सिर्फ क्या कर दो, पास कीवर्ड को यूज़ कर दो, कुछ भी यूज़ ना करो। तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि वो हमारे पास किस तरह होता है। अच्छा, कह रहा है कि बेस क्लास को यूज़ कर लो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस के नाम से मैंने यहाँ पर क्लास बना लिया, और फिर एक फंक्शन बनाओ स्टार्ट के नाम से। स्टार्ट के नाम से यहाँ पर क्या कर लो, फंक्शन एक बनाओ, और उसके अंदर सिर्फ क्या कर दो, पास कर दो। तो अगर कुछ भी हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो अगर पास रखेंगे तो हमारे पास वो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमारे पास कॉल होगा। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ओ बी जे के नाम से, जो कि हमारे पास बेस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। और इस ऑब्जेक्ट की मदद से ओ बी जे के मदद से हम क्या करेंगे, स्टार्ट फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। स्टार्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं आता, लेकिन कॉल होता है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कॉल होता है। तो ये हमारे यहाँ पर अगर आप पास लगाओगे तो आपके पास अगर कुछ भी आप क्लास फंक्शन के अंदर नहीं रखोगे, इस जो हमारे पास फंक्शन है इसके अंदर अगर कुछ भी नहीं रखोगे, अगर आप पास को रखोगे, तो आपके पास वो फंक्शन कॉल होगा। अब हमारे पास टास्क नंबर 14 है, क्रिएट 2 चाइल्ड क्लासेस ओवरराइडिंग स्टार्ट के नाम से। हमारे पास उसमें हमारे पास ओवरराइडिंग होगा। ओवरराइडिंग का मैंने बता भी दिया है कि ओवरराइडिंग हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म में यूज़ होता है, कि हमारे पास सेम फंक्शन होंगे, सिर्फ हमारे पास क्या करेंगे, क्या उसमें होगा कि एक क्लास से हम दूसरे को इनहेरिट करेंगे, इनहेरिटेंस को यूज़ करेंगे, लेकिन एक में उसका बिहेवियर एक जैसा होगा और दूसरे में उसका चेंज होगा। अच्छा, किस तरह हम करेंगे, यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट 2 चाइल्ड, और पाइथन का हमारे पास फाइल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा टास्क है, टास्क नंबर 14 है, तो इसको मैं यहाँ पर रख दूँगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक हमारे पास तो बेस क्लास होगा, एक हमारे पास बेस क्लास होगा, जिस तरह हमने इससे पहले टास्क किया उसमें हमने स्टार्ट फंक्शन को यूज़ किया था। तो यहाँ पर डेफ कीवर्ड यूज़ करेंगे, और स्टार्ट फंक्शन को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे,
और उसके अंदर हम पास कर देंगे। अब यहाँ पर हम दूसरा क्लास को यहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि कह रहा है कि क्रिएट 2 चाइल्ड क्लासेस। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ पर लेता हूँ कि कार का मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और उसको मैं क्या करता हूँ कि बेस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी उसको मैं इनहेरिट कर लेता हूँ कार के क्लास में। तो यहाँ पर मैं इनहेरिट करता हूँ बेस को, और यहाँ पर डेफ कीवर्ड इसी तरह हमारे पास स्टार्ट फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर अब हम ओवरराइडिंग करेंगे किस तरह कि यहाँ पर मैं प्रिंट लगाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि कार एज यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिख दूंगा कि कार इज़ रनिंग। तो कार इज़ रनिंग इस तरह का मैं कुछ टेक्स्ट लिख दूंगा। तो इसमें भी हमारे पास स्टार्ट है, इसमें भी स्टार्ट है। तो सिर्फ हमने क्या किया है कि हमने जितनी भी यहाँ पर स्टार्ट की प्रॉपर्टी हमने जितनी भी हमारे पास बेस की क्लास है इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो हमने कार में इनहेरिट कर दी। अब यहाँ पर भी स्टार्ट फंक्शन है, यहाँ पर भी स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बिहेवियर इस तरह है कि कुछ भी उसमें नहीं है। यहाँ पर स्टार्ट में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमने मैसेज दिया है कि कार इज़ रनिंग। तो इस तरह हम यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, इसको हम बोलते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग भी बोलते हैं और ओवरराइडिंग भी आप कह सकते हो। ओवरराइडिंग, अच्छा ओवरराइडिंग इस तरह ओवरराइडिंग। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्लास हम बनाएंगे, यहाँ पर एक और क्लास बनाएंगे बाई के नाम से। अच्छा, बाई के नाम से मैंने बना लिया, उसको भी मैं क्या करता हूँ बेस क्लास को मैं इनहेरिट करता हूँ। जब बेस क्लास को मैं इनहेरिट करता हूँ यहाँ पर मैं डेफ कीवर्ड को यूज़ करूँगा और यहाँ पर भी मैं स्टार्ट फंक्शन और उसके अंदर सेल्फ और यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँगा और यहाँ पर एक मैसेज दे दूँगा कि बाइक एज या इस तरह यहाँ पर भी मैं स्टार्ट देता हूँ बाइक एज स्टार्ट और यहाँ पर भी देता हूँ कि बाइक एज स्टार्ट। इस तरह का मैं मैसेज देता हूँ। अच्छा, इसमें भी हमारे पास ओवरराइडिंग का हमने यूज़ किया है, क्योंकि हमने क्या किया है कि बेस क्लास को इनहेरिट किया है बाइक क्लास में, और अब हमने स्टार्ट की जो बिहेवियर है उसमें कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमने इस तरह एक मैसेज दिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो मैं कार और बाइक के लिए ऑब्जेक्ट कार के लिए मैं बनाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सी के नाम से, और ये हमारे पास कार का ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर मैं बनाता हूँ बाइक के लिए तो बी के नाम से, और वो हमारे पास बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं कॉल करता हूँ यहाँ से सी जो हमारे पास कार है, तो कार के स्टार्ट फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। और इसी तरह हमारे पास बाइक क्लास का है, तो मैं इस स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास किस तरह आउटपुट आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार इज स्टार्टिंग और बाइक इज स्टार्टिंग। तो यहाँ पर हमने पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ किया है किस तरह कि हमने सेम फंक्शन को यूज़ किया है और इनहेरिट किया है। जो हमारे पास पेरेंट क्लास था, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को पर हमने क्या किया है कि हमने क्लास को बेस क्लास को इनहेरिट किया है। फर्स्ट इस क्लास में भी हमने इनहेरिट किया है, और जो हमारे पास दूसरा यहाँ पर भी हमने इनहेरिट किया है। और फिर हमने सेम फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने उसकी बिहेवियर को चेंज किया है। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं था बेस क्लास में, यहाँ पर हमारे पास एक कार एज अ स्टार्ट, और यहाँ पर हमारे पास हमने दिया है कि बाइक एज अ स्टार्ट, जो कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। इस तरह हमारे पास क्या है आउटपुट आएगा। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अब हमारे पास टास्क नंबर 15 है, जो कि लास्ट टास्क है ऊप का, कि हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें तमाम ऑपरेशन करने हैं फॉर जो हमारे पास पिलर्स है ऊप के, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इन चारों को हमने क्या करना है, हाँ हमने एक ही प्रोग्राम में हमने करना है। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनकैप्सुलेशन के लिए कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास क्लास होगा, ये जो अच्छा
ये जो हमारे पास क्लास होगा इनकैप्सुलेशन का। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लास लगाता हूँ इनकैप्सुलेशन के नाम से। इनकैप्सुलेशन के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बना लिया। अब यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर को यूज़ करूँगा। किसको यूज़ करूँगा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अच्छा, यहाँ पर इस तरह है। अच्छा, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करूँगा। डेफ और हाइफन हाइफन इनिट और हाइफन हाइफन, और यहाँ पर मैं सेल्फ ज़रूर लगाऊंगा, और यहाँ पर बैलेंस। अच्छा, बैलेंस मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ये हमारे पास डिपॉज़िट और हमारे पास गेट बैलेंस का एग्ज़ाम्पल होगा, ये इनकैप्सुलेशन का। अच्छा, यहाँ पर मैं अब यहाँ पर एक इस तरह काम करता हूँ कि जो सेल्फ डॉट हमारे पास सेल्फ डॉट, यहाँ पर हम प्राइवेट लेंगे, यहाँ पर प्राइवेट लेंगे बैलेंस। बैलेंस इक्वल टू मैं दे देता हूँ बैलेंस, तो मैं यहाँ पर दे दूँगा बैलेंस को। तो ये जो हमने यूज़ किया है, ये हमारे पास प्राइवेट है। डबल हाइफन के साथ जब उसके वेरिएबल के साथ उससे पहले लगाते हो तो आपके पास वो बन जाता है, वो आपके पास बन जाता है प्राइवेट। वो आपके पास क्या बन जाता है? वो आपके पास बन जाता है प्राइवेट। प्राइवेट आपके पास बन, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये आपके पास है भी इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन है। अच्छा, इसको हमने यहाँ पर इनकैप्सुलेशन को यूज़ किया है। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँगा गेट बैलेंस के नाम से। वो क्या करेगा हमारे पास? वो बैलेंस को डिस्प्ले करेगा। क्या करेगा हमारे पास? वो बैलेंस को क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर मैं लगा दूँगा रिटर्न। रिटर्न सेल्फ डॉट हमारे पास जो बैलेंस हमने ये जो हमने लिया है, इसको हम क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसमें हम क्या करेंगे? डिपॉज़िट करेंगे। अच्छा, डिपॉज़िट के लिए हम क्या करेंगे कि इसी तरह हमारे पास होगा कि यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। रिटर्न जो हमारे पास सेल्फ डॉट बैलेंस है, सेल्फ डॉट बैलेंस है, उसमें हम असाइन कर देंगे किसको? हम जो हमारे पास यहाँ पर हम एक पैरामीटर और लेंगे अमाउंट। जो अमाउंट हम एंटर करेंगे वो हमारे पास बैलेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ अमाउंट को। तो अब हम क्या करेंगे? ये तो हमने इनकैप्सुलेशन का हमने एग्ज़ाम्पल कर लिया। अब इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो इसके लिए जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो पहले फॉर एग्ज़ाम्पल ई एन के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि हमारे पास इनकैप्सुलेशन क्लास का होगा। हमारे पास इनकैप्सुलेशन क्लास का होगा, और ये हमारे पास यहाँ पर बैलेंस यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हम इनिशियल, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर ज़रूरी है बैलेंस। तो यहाँ पर बैलेंस के लिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियल दे देता हूँ 1200 मैंने दे दिया। अब यहाँ पर मैं गेट करता हूँ, तो गेट के लिए मैं यूज़ करूँगा, कॉल करूँगा मैं इस फंक्शन को गेट बैलेंस को, गेट बैलेंस फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा। जब मैं कॉल करूँगा तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि इक्वल टू इनवैलिड सिंटेक्स है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह होगा। अच्छा, यहाँ पर हमने रिटर्न की मिस्टेक की थी तो इस वजह से हमारे पास एरर आ रहा था। तो यहाँ पर हाँ, अच्छा, ये हमारे पास रिमूव हो गया। जब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न को यूज़ किया है। तो रिटर्न के लिए जब आप रिटर्न को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप ज़रूर, जब आप कॉल करेंगे तो ज़रूर प्रिंट लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक मैसेज देता हूँ, यहाँ पर मैं एक मैसेज देता हूँ कि यहाँ पर जो करंट बैलेंस है वो हमारे पास कितनी है। तो जब मैं दोबारा रन करूँगा यहाँ से, दोबारा रन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1200 हमारे पास आ गया है। अब जब मैं डिपॉज़िट दोबारा मैं डिपॉज़िट करूँगा तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ई एन पी डॉट डिपॉज़िट।
ये हमारे पास क्या है, डिपॉज़िट को मैं कॉल कर लेता हूँ और इस अमाउंट की जगह पर मैं कोई यहाँ पर दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 3400 मैंने दे दिया। अच्छा, जब मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ और दोबारा जब मैं बैलेंस को गेट करता हूँ तो हमारे पास कितना होता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहली दफ़ा हमने बैलेंस को स्टोर कर लिया, हमने ऐड कर लिया या रिचार्ज कर लिया, तो हमने वो रिचार्ज कर लिया 1200। और दूसरी दफ़ा जब हमने बैलेंस को रिचार्ज कर लिया तो हमारे पास कितना था, 3400 था। तो इस तरह हमारे पास, ये तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल था, लेकिन हमने इनकेप्सुलेशन को यहाँ पर शो करना था कि इनकेप्सुलेशन हमारे पास क्या है। ये जो हमने प्राइवेट को यूज़ किया है, प्राइवेट बैलेंस को, ये हमारे पास क्या है, इनकेप्सुलेशन है। अब हम इनहेरिटेंस को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास इनकेप्सुलेशन का था, क्लास था। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनहेरिटेंस को। तो इनहेरिटेंस के नाम से यहाँ पर मैं एक क्लास बना लूँगा और यहाँ पर हमारे पास एक फ़ंक्शन होगा साउंड के नाम से। साउंड के नाम से हमारे पास एक फ़ंक्शन होगा, इसमें मैं रख दूँगा सेल्फ, जो कि ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं प्रिंट कर लूँगा कि अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस तरह करें कि एनिमल के नाम से, अच्छा एनिमल के नाम से हमारे पास यहाँ पर एक क्लास होगा और उसमें मैं दे देता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा कि एनिमल एनिमल मेक मेक साउंड, इस तरह का एक मैसेज दे दूंगा। और यहाँ पर मैं एक दूसरा क्लास बना लूँगा, यहाँ पर मैं एक दूसरा क्लास बना लूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग के नाम से। डॉग के नाम से यहाँ पर मैंने क्लास बना लिया। और यहाँ पर जब हमारे पास ये जो एग्ज़ाम्पल है इनहेरिटेंस का है, ये जो हमारे पास क्लास है, क्लास जो है ये हमारे पास इनहेरिटेंस का है, तो यहाँ पर हम इस तरह कर देंगे इनहेरिटेंस। और ये इस क्लास को, ये जो हमारे पास क्लास है, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। तो जितनी भी प्रॉपर्टी होगी एनिमल क्लास की वो हमारे पास डॉग में आ जाएगी। यहाँ पर भी एक क्लास फंक्शन को बनाऊंगा साउंड के नाम से। तो साउंड के नाम से यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लिया, उसके अंदर सेल्फ, और यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा कि डॉग बार्क्स। तो इस तरह का मैंने एक मैसेज दे दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये तो हमने क्या किया कि इनकैप्सुलेशन को यहाँ पर हमने उसके लिए ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको कॉल कर दिया। अब हमने क्या करना है, इनहेरिटेंस को अब हमने कॉल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब बनाएंगे किसके लिए ऑब्जेक्ट, डॉग के लिए। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे हम एनिमल क्लास को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एनिमल, स्मॉल एनिमल के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। और किसका हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग का हमने क्या कर लिया, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एनिमल। एनिमल हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इस एनिमल को क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं साउंड को। साउंड को जब हम कॉल करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डॉग बार्क से, ये तो हमारे पास डिस्प्ले हो गया, लेकिन ये वाला हमारे पास डिस्प्ले नहीं हुआ। तो उसके लिए हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। तो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट इस तरह है कि अगर हमारे पास दो क्लासेस है जिसको हमने इनहेरिट किया है, इनहेरिटेंस को यूज़ किया है, और उसमें हमारे पास सेम क्लासेस है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ कि सेट वैल्यू के नाम से। यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ सेल्फ, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल को रख दूँगा, सेल्फ नहीं रखूँगा। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को रख दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप रख सकते हैं पैरामीटर, मैंने ए रख दिया। अब ए को मैं कॉल कर दूँगा किसको, साउंड को। तो हमारे पास दोनों फंक्शन को ये ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। अच्छा, जब मैं यहाँ पर रन करूँगा तो मैं इसी तरह नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
कि जो हमने सेट वैल्यू का फंक्शन बनाया है इसको हम डायरेक्ट कॉल कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्लास के अंदर नहीं, क्लास के बाहर है। तो सेट वैल्यू को मैं कॉल कर दूंगा और इसकी जगह पर ये हमने एनिमल यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डी के नाम से बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉल कर दूंगा तो हमारे पास जो डॉग वाला हमारे पास क्लास है उसमें जो साउंड का फंक्शन है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये वाला भी हमने एनिमल का भी प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर फिर एनिमल के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो एक के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया एनिमल क्लास का। एनिमल क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पर दोबारा मैं इसी तरह रन कर दूंगा सेट वैल्यू को। और यहाँ पर तो हमने डी दिया है तो हमारे पास डॉग में जो क्लास था साउंड वो हमारे पास रन हो चुका है। अब जब हम ए देंगे तो हमारे पास एनिमल में जाएगा और एनिमल में जो साउंड है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमल मेक अ साउंड। तो इस तरह हमारे पास ये इनहेरिटेंस भी है और हमारे पास साथ साथ ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म भी है। अच्छा, इनहेरिटेंस किस तरह है और पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह है, मैं एक बात समझा दूँ। यहाँ तक हमने एनिमल को क्या किया, इनहेरिट कर दिया डॉग में, तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस है। और पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह है कि हमारे पास हमने इनहेरिट किया है और इसके अंदर जो एक क्लास एनिमल क्लास के अंदर साउंड के नाम से हमारे पास फंक्शन है और डॉग के क्लास में हमारे पास साउंड नाम से हमारे पास फंक्शन है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस है। तो इस वजह से ये हमारे पास इनहेरिटेंस भी है और पॉलीमॉर्फिज्म भी है, दोनों हमारे पास है। तो अगर सेम क्लास, अगर हमारे पास दो क्लास है, एक को हमने इनहेरिट किया है दूसरे के अंदर और उन दोनों में हमारे पास सेम फंक्शन है, तो हमारे पास इनहेरिटेंस वहाँ पर हमारे पास यूज़ होता है। पॉली मीन्स हमारे पास डिफरेंट हमारे पास आ सकते हैं। पॉली का यही मानी हमारे पास यही है। अब ये हमने इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो हमारे पास रहता है वो हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन को भी हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक क्लास बना लूँगा, यहाँ पर मैं एक क्लास बना लूँगा कैलकुलेटर के नाम से, कैलकुलेटर के नाम से। और इसमें मैं एक फ़ंक्शन रख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं रखता हूँ ऐड का। और इसमें हमारे पास एक सेल्फ होगा, एक हमारे पास सेल्फ होगा, एक एक्स होगा, एक वाई होगा। और यहाँ पर हम इतना कर देंगे कि रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट एक्स, हम रिटर्न कर देंगे प्लस सेल्फ डॉट वाई को। अच्छा, ये दोनों पहले ऐड होंगे और फिर रिटर्न होंगे ऐड में। और इस क्लास के लिए अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पर मैं एक CAL के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि कैलकुलेटर क्लास का होगा, कैलकुलेटर क्लास का होगा। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न है तो रिटर्न के लिए हम ज़रूर लगाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होगा। यहाँ पर मैं मैसेज देता हूँ कि द एडिशन ऑफ टू वैल्यू एज यहाँ पर मैं कॉल कर लूँगा इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस ऐड वाला जो हमारे पास फंक्शन है, जो हमारे पास ऐड वाला फंक्शन है इसको मैं कॉल कर दूँगा। और x और y के लिए मैं वैल्यू को देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 और 6। अच्छा, तो अब यहाँ पर इसको मैं रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है कि कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट x। तो यहाँ पर हमने सेल्फ को यूज़ किया है तो सेल्फ को यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पर हमने मिस्टेक की है। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ रहा है कि द एडिशन ऑफ टू वैल्यू एज 10। अच्छा, ये हमारे पास एनकैप्सुलेशन का रिज़ल्ट है, ये हमारे पास इनहेरिटेंस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म का रिज़ल्ट है और ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट है। अच्छा, अब हमने एब्स्ट्रैक्शन को शो करना है कि एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पर हुई है। अच्छा, ये हमने एब्स्ट्रैक्शन का क्लास बनाया है, उसमें फ़ंक्शन बनाया है
ये ऐड के नाम से, तो जो दो वैल्यू को ऐड करता है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन इस तरह है कि हमने सिर्फ क्या किया है, ऐड फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया है। बाकी हमारे पास जितनी भी ऑपरेशन इसके अंदर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हाइड है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है। ये हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है। तो इस तरह हमारे पास 4 पिलर्स ऑफ ऊप हमारे पास काम करते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप हमारे पास हो सकते हैं।